साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है तो वह नाना प्रकार की यातनाएं और प्रताड़नाएं झेलता है। जो लोन डिफॉल्टर साथी होते हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर न होते हैं, यानी कि उनके दिमाग में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुझे ये राशि लौटानी है क्योंकि मैंने ये कर्ज लिया है। उनकी नीयत साफ है और ऐसे लोग कानूनी कार्रवाइयों से नहीं डरते हैं। ऐसे लोग डरते हैं रिकवरी एजेंट से। भारत में ऐसा नहीं है कि लोन केवल और केवल भारत देश में लिया जाता है। लोन पूरे विश्व में लिया जाता है और पूरे विश्व के लोग आज की तारीख में लोन पर ही अपना गुजारा, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन यदि रिकवरी का आतंकवाद देखा जाए तो भारत और भारत के समकक्ष देशों में ही लागू है। आप कभी यह न सुनेंगे कि अमेरिका में, रूस में, किसी अन्य विकसित देश के अंदर किसी रिकवरी एजेंट के आतंकवाद से किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को त्याग दिया। जिस तरह हमारे एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि एक लोन डिफॉल्टर व्यक्ति किन प्रताड़नाओं में आकर अपना जीवन खोता है, और ऐसे आंकड़े एनसीआरबी में मिलते हैं कि कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी और देश में नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, भारत की संस्कृति, भारत के शास्त्र, भारत का इतिहास, जिसमें मान सम्मान को पूंजी में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रखा गया है। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, जिसमें ठाकुर साहब के विरोधी दूसरे ठाकुर साहब कहते हैं पैसा तो बहुत छोड़ गए, मान सम्मान पाया ही नहीं। यानी कि आज हमारी संस्कृति में मान सम्मान पैसों से भी ऊपर है। बस आपकी इसी कमजोरी का लाभ उठाना चाहते हैं रिकवरी एजेंट, और यही कारण है कि रिकवरी एजेंट आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करते हैं। आपके दुकानों के बाहर जो अन्य दुकानों के होर्डिंग्स लगे हैं उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं। आपके घर के बाहर आकर आपसे वसूली का एक्ट करते हैं। आपके कार्यस्थल पर आकर आपके सीनियर, आपके जूनियर, आपके एचआर से मिलने का प्रयास करते हैं। और हम चूंकि अपने आप को गिल्टी मानते हैं, कल के लाइव में मैंने यही कहा था कि स्वयं को गिल्टी मानना बंद कर दीजिए। रिकवरी एजेंट को उनकी तहजीब सिखाइए जिनकी मासिक सैलरी आपके एक महीने की ईएमआई से भी कम है। कैसे वो कम पढ़ा लिखा इंसान आपके दरवाजे, आपकी दहलीज, आपकी चौखट पर आकर आपका दिया पाचा कर जाए। साथियों, महत्वपूर्ण आज का टॉपिक ये है कि क्या हम जो लोन डिफॉल्टर साथी है, क्या हम रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए उत्तरदायी हैं? क्या हम मजबूर हैं? क्या हमें रिकवरी एजेंट से बात करनी ही पड़ेगी? क्या हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या हम रिकवरी एजेंट से बात नहीं करेंगे तो हमारे लोन का सेटलमेंट नहीं होगा? क्या हम रिकवरी एजेंट से बात नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी मुकदमे हो जाएंगे? यदि हम रिकवरी एजेंट से बात नहीं करेंगे
तो हमें और खतरनाक परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। तो उत्तर सिर्फ एक है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको फोन करने वाले, आपके घर होम विजिट करने वाले, घूंघट में रहने वाले, बिना मंगलसूत्र के वो रिकवरी एजेंट है जो अपना आईडी कार्ड भी आपको दिखाने से डरते हैं। ऑथराइजेशन लेटर जिनके पास होता ही नहीं है, और कंपनी जिन्हें आपके लिए ऑथराइज तो करती है लेकिन ऑथराइजेशन लेटर नहीं देती है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं देती है। तो ऐसे रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए आप उत्तरदायी नहीं है। यदि रिकवरी एजेंटों के दम फोन आ रहे हैं, आप किसी फोन को मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं है, कुछ नहीं होगा। और यदि ये रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप पर होम विजिट करने की धमकी देते हैं तो हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पर रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप, फेसबुक और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के ढेर सारे वीडियो के लिंक्स हैं, वहां से शेयर कीजिए और रिकवरी एजेंट को आमंत्रण दीजिए। कंप्लीट दस्तावेजों सहित आइएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, और जरा भी चूचा की है, इलीगल एक्ट किया है, बिना डॉक्यूमेंट के आए हो तो फिर वायरल होंगे आप। यकीन मान के चलना साथियों, जब कैमरा खुलता है ना तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी थी, एक कोटक के नाम से पुलिस के साथ आए थे, और जैसे मैंने पार्टी को कहा कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन हुआ और भाग गए वो लोग। आप यही कमी करते हो, यही कमी रहती है आपकी। दूसरी बात, आप रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए कब उत्तरदायी है? आने से एक दिन पहले उन्होंने आपको मेल पर सूचना दी, वो आए, सलीके से आपको प्रणाम किया, आपको बताया कि है महोदय, आपके इस महीने की ईएमआई ड्यू है, आप कब तक जमा कराएंगे, क्या परिस्थिति है, आप हमें बताइए। आपने उनसे परिचय पूछा, उन्होंने अपना परिचय दिया। आपने उनसे आईडी कार्ड पूछा, उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिया। आपने उनका ऑथराइजेशन लेटर दिया, पूछा, उन्होंने आपको अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखा दिया। आपने उनको कहा कि भाई ये परिस्थिति खराब है, अभी मैं पे नहीं कर पाऊंगा 4-6 महीने, बिल्कुल भी आप उम्मीद मत करो। और यदि उसके चेहरे के भाव बदले और चूचा करना लगा तो आप उससे बात करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, यह भी सुन लेना, चाय पीना तो दूर की बात रहा। एक बात और कहूंगा, कुछ रिकवरी एजेंट आजकल क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप एक नॉर्मल लेटर के दे दो कंपनी के नाम का कि आपका बिजनेस लॉस हो गया, या नौकरी चली गई, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, या मेडिकल ग्राउंड है, मैं आपका लोन सेटलमेंट करा दूंगा। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को, आपको लिखकर देना भी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यकीनन ये बात मान के चलना कि रिकवरी एजेंट के कारण सेटलमेंट भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको सिर पर चढ़कर नचाए। ध्यान में आया? समझ में आया? बस। तो आप रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए उत्तरदायी तभी है जब वह अपने प्रोटोकॉल, अपने नियम के साथ आए और गले में आईडी कार्ड लटकाओ। कोई रिकवरी एजेंट आता है और आपको कहता है बात करने में, सबसे पहले अपने गले में आईडी कार्ड डाल, डायरेक्ट बोलो डाल। और मैं तो खुला कहता हूं कि रिकवरी एजेंट अच्छी बात करे, बुरी बात करे, आपको रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वायरल तो वो होते हैं जो इलीगल एक्ट करते हैं। लेकिन आजकल कुछ अलग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग करो ना करो, रिकवरी एजेंट जरूर रिकॉर्डिंग करने लग गए हैं। कारण यह है कि कई रिकवरी एजेंट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, कई को पुलिस के पट्टे पड़ चुके हैं, और कई को 2-2, 3-3 दिन अंदर रहना पड़ गया है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया है जो वायरल हुए हैं। इसीलिए साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, अपने अधिकारों को आपको जानना होगा, आपको जानना होगा।
कोई रिकवरी एजेंट आपसे ये नहीं कह सकता है कि तुमने प्रायर नोटिस दी है ना, वो नोटिस की कॉपी मुझे दो। आपके लिए तो इंटीमेशन लेटर है, इंटीमेशन लेटर साइन करके लेके जाओ। और अगर कंपनी के अधिकृत रिकवरी एजेंट हो तो जाओ अपनी कंपनी से पता लगाओ कि हमने कोई नोटिस दिया या नहीं, क्योंकि जो हम इंटीमेशन लेटर दे रहे हैं उसमें नोटिस भेजने की तारीख लिखी हुई है। रिकवरी एजेंट हमेशा आपको कहेगा कि आपने जो प्रायर नोटिस भेजा है वो मुझे मेल करो, कंपनी को मेल करो। प्रायर नोटिस कभी मेल नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। और दूसरी बात, रिकवरी एजेंट से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रिकवरी एजेंट को कतई अधिकार नहीं है कि वह आपसे पूछे कि हमसे जो लोन लिया था वो पैसा आपने कहां इन्वेस्ट किया। आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपके घर में क्या क्या प्रॉपर्टी है वो लिखवाओ, आपके और कौन कौन से लोन है उसकी जानकारी दो। लोन क्यों नहीं भर पा रहे हो मुझे लिख के दो आधार कार्ड पे। अरे भाई तू है कौन, तेरी वर्थ क्या है? हमारे लोन एग्रीमेंट में तुम्हारा नाम ही नहीं था, ठीक है, बात खत्म। और वो कहे आपको कि तुम तो जानबूझकर नहीं भरना चाह रहे हो, हाँ ठीक है समझ लो, नहीं भरना चाहता हूं, दैट्स ऑल। हमारी विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से अगर हम परेशान है ना, उसके लिए ये नहीं कि इनको राग सुनाए। मेरा कहना है मार्च तक अच्छे स्टैंड रहिए, सारे लोन निपट जाएंगे, तनाव लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जरा भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, कॉल रिकॉर्डिंग मोड, व्हाट्सएप पे आने वालों को रिकवरी एजेंट नोटिस और 2 बल्कि वीडियो वाले मैसेज आपके सारे तनावों को कम करते हैं। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रायर नोटिस भेजना है, क्योंकि इंटीमेशन लेटर तभी काम करेगा जब प्रायर नोटिस भेजोगे। लेकिन रिकवरी एजेंट नोटिस बिना प्रायर नोटिस के भी काम करता है। लेकिन आपको दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा मजबूत आधार देती है। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। और एक बात, 4 लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि 4 लोग अच्छा कहते हैं उसके लिए 4 लोगों के कंधे पे सवार होना पड़ता है। समझ चुके होंगे आप मेरी बात को। बाकी कोई दिक्कत आए तो एक शब्द हमारा है ही, मैं हूं ना। कोई तनाव लेना नहीं है। और मैं सभी साथियों को एक बात कहता हूं कि यदि आप विषम परिस्थितियों में फंस चुके हो, लोन पे नहीं कर पा रहे हो ना, आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के सारे लाइव देख लो, और हमारी कुछ रिकॉर्डिंग है पर्टिकुलर हमारी और आशुतोष जी अग्रवाल की, उनको सुन लीजिए। आपके दिमाग के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे और इन तनावों से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो तनाव नहीं लेना है। अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करें, ढेरों जानकारियां है। इसके बाद भी आपको लगता है कि लीगल सपोर्ट की जरूरत है, डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।